और बात बैटल ऑफ बंगाल की, जिसका पहला चैप्टर खुल चुका है। बंगाल में सियासी युद्ध की रणभेरी बिहार के नतीजों के साथ ही बज उठी और इसी के साथ तेज हो गई है तमाम सियासी पार्टियों की सक्रियता भी। इस बार बैटल ऑफ बंगाल करो या मरो की तर्ज पर लड़ा जाएगा, जहां एसआईआर के बूते घुसपैठियों के एक बड़े वर्ग पर चुनाव आयोग की नजर है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही बॉर्डर पर भागम भाग शुरू हो गई है। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों की मौत का हवाला देते हुए इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग कर डाली है। आखिर प्रदेश में ये बेचैनी क्यों है, बॉर्डर पर भगदड़ क्यों है? आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से न्यूज 24 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई, ये बंगाल की सियासत की दरअसल असल कहानी है जो आपको देखनी चाहिए। देखिए। बंगाल बॉर्डर पर भागम भाग, एसआईआर पर ममता का गुणाभार। एसआईआर बंगाल में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो अनसाइंटिफिक है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से कर रहा है। बदल रहा बंगाल का चुनावी रंग, ममता का एसआईआर पर ऐलान जंग। देखिए, एसआईआर का तो विरोध में कोई नहीं है, बट पॉलिटिकल मोटिवेटेड एसआईआर है, उसका विरोध में है। एसआईआर के डर से बीएलओ की खुदकुशी, ममता के दावे का सच क्या है? एसआईआर जहां जहां बंगाल में शुरू हो गया, हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ में लग गए हैं, ताकि जो बीजेपी की साजिश है कि लोगों के नाम को हटा दे एसआईआर से, उसमें वो सफल न हो। एसआईआर पर बंगाल में बड़ा होना तय, बीएलओ को क्यों लग रहा है? बंगाल की जो एसआईआर हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में 65 लाख लोग नाम और माइनस हुआ है, यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा। इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके माध्यम से और सफाई होनी चाहिए। बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार के नाम पर लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री की मोहर लग चुकी और यहीं से शुरू होता है बैटल ऑफ बंगाल का पहला चैप्टर। देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए जद्दोजहद ऐसी कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट साफ करने में जुटा है, तो विपक्ष मानता है कि एसआईआर में खेल है और इसी में जीत का राज छिपा है। एसआईआर पर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष बताता है, तो विपक्ष कहता है कि इससे फायदा सिर्फ सत्ता पक्ष को होता है। फिलहाल बंगाल में एसआईआर जारी, बंगाल बॉर्डर पर भागम भाग है। बैटल ऑफ बंगाल में इस वक्त ये 3 तस्वीरें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पश्चिम बंगाल सहित देश के 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम चल रहा है। लेकिन एसआईआर से पश्चिम बंगाल में जितनी सियासी हलचल है, इतनी शायद किसी और राज्य में नहीं। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ऐसा है, इलेक्शन कमीशन जिस तरह ये एसआईआर बंगाल में जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो अनसाइंटिफिक है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से कर रहा है। तो इसीलिए जो टीम आया है, हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि वो भाजपा का कोई टीम ना हो। बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में जहां जहां चुनाव होंगे वहां इन्होंने एसआईआर लागू करने का फैसला किया और कई जगह शुरू भी हो गया। हमने इसका बिल्कुल विरोध किया, सीपीएम एसआईआर की बिल्कुल विरोध कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा एसआईआर जहां जहां बंगाल में शुरू हो गया, हमारे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता बूथ बूथ में लग गए हैं, ताकि जो बीजेपी की साजिश है कि लोगों के नाम को हटा दे एसआईआर से, उसमें वो सफल न हो। हर बीडीओ ऑफिस में आईपैक का दबाव है। एक सेक्शन ऑफ बीएलओ अंडर प्रेशर गलत काम कर रहा है और कुछ लोग अपने पार्टी का माइंडसेट में भी गलत काम कर रहा है और बहुत सारा लोग ये सब काम नहीं करना चाहता है। उसको संरक्षण देने का काम इलेक्शन कमीशन का है। ममता बनर्जी की इशारा में चलती है, उसको ट्रस्ट करना नहीं ठीक होगा। इलेक्शन कमीशन को दिल्ली से निगरानी रखना भी चाहिए, नहीं तो साफ सुथरा वोटर लिस्ट और एसआईआर जो मकसद से चालू हुआ है वो पूरा नहीं होगा।
तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस सियासत के बीच एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग करते हुए दावा किया कि इसकी वजह से अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी। जलपाईगुड़ी में एक बीएलओ की आत्महत्या का हवाला देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग 3 साल का काम 2 महीने में निपटाने का दबाव डाल रहा है, जिससे कर्मचारियों पर असहनीय तनाव बढ़ गया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं इस घटना से स्तब्ध। एसआईआर के लिए काम करते हुए एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस काम को पूरा होने में 3 साल लगते थे, वो अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 2 महीने में हो रहा है। बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने पुनः इस अनियोजित प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की। विपक्ष की माने तो महाराष्ट्र से बिहार तक बीजेपी की जीत की वजह जनता का भरोसा नहीं बल्कि चोरी है, और इसका तरीका एसआईआर है। एक्स पर पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने इसे बंगाल विरोधी षड्यंत्र करार दिया है। एक्स पर टीएमसी ने लिखा, बीजेपी और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने एक सुनियोजित बंगाल विरोधी षड्यंत्र रचा है, जो वैध नागरिकों को मिटाने और हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को तहस नहस करने के लिए रचा गया है। इस सुनियोजित हमले के बावजूद हम बंगाल और मताधिकार से वंचित होने के बीच एकमात्र अडिग अवरोधक के रूप में खड़े हैं। बंगाल की मतदाता सूची से एक भी वैध मतदाता को गायब नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली से जारी हर दुर्भावनापूर्ण निर्देश का बंगाल प्रतिरोध की 1000 आवाजों से जवाब देगा। हमारे अधिकारों को छीनने की हर कोशिश का हम मां माटी मानुष की पूरी ताकत से जवाब देंगे। जिन लोगों ने ये एसआईआर का, ये जो नेशनल इलेक्शन कमीशन का जो ये डिसीजन है, जिस तरह से, जो प्रोसेस से वो ये कर रहा है और भाजपा प्रोवोकेटिव जो प्रेशर डाल रहा है, तो इससे जो सुसाइड किया, अटेम्प्ट टू सुसाइड या मैसिव हार्ट अटैक, तो उस फैमिली के साथ तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी है, तो इसके लिए ही पार्टी कुछ स्टेप ले रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की तस्वीरें। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपने साजो सामान के साथ इकट्ठा हुए। ये सारे लोग भारत से बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में ये स्वरूप नगर पुलिस थाने के हकीमपुर चेक पोस्ट पहुंचे। हम यही जानते हैं कि आप लोग कब आए थे वहाँ से इधर? हम वहाँ से 20 साल पहले आए थे करीब। उसके बाद फिर मतलब इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए, हम यहाँ ही रह गए थे। इलीगल आए थे? तो आपकी तो उम्र 20 साल है नहीं? हैं? आपकी उम्र कितनी है? 23। तो आपने पढ़ाई लिखाई यहीं की? नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्चुअली मेरे आंखों में प्रॉब्लम था, तो पापा मम्मी को लगा था कि यहाँ डॉक्टर दिखाने से ठीक हो सकता है, ऐसा ही उनको लगा था, इसलिए जैसे भी हो वो इनलीगल तरीके से आ गए थे यहाँ पे। आने के बाद फिर जाने का मौका तो नहीं मिला। उसके बाद हमें यहाँ रहना पड़ा था, तो देखते देखते कि हो या फिर 20 साल गुजर गया। उसके बाद अब जाने का मौका मिला है, एसआईआर की वजह से ही शायद मौका मिला है वो, तो आज जा रहे हैं। तो आप जाना चाहते हैं अपने वहाँ बांग्लादेश वापस? देखिए, चाहना या ना चाहना, ये इससे गवर्नमेंट का क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब 20 साल एक जगह पे हम रह गए थे, बचपन से आए थे, तो मेरा जो कुछ भी है सर तो यही है ना। फिर भी तो आपको किसी ने कहा छोड़ के जाने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी ने कहा नहीं। एक्चुअली मेरे फैमिली बहुत दिन से जाने की बात कर रहा था, लेकिन जो बोला ना, इनलीगल तरीके से आया था। इस भीड़ में शामिल लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए थे, और ये बता रहे थे कि ये बांग्लादेश से भारत में घुसे। कितने दिन पहले आप लोग यहाँ आए थे? 10 बजे। 10 बजे से? 10 साल से? 10 साल। क्या करते थे यहाँ पे आप लोग आके? ময়লার কাজ করতাম। महिला का काम करते थे। तो अब कहाँ आप लोग का घर कहाँ, बांग्लादेश में है? हाँ हाँ, बांग्लादेश में कहाँ घर है आपका? नोवाकी में। नोवाकी में है। तो ये एसआईआर का जो काम शुरू हुआ है, तो एसआईआर के डर से आप लोग वहाँ जाना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि मेरा এখানে তো কোনো আমাদের কাগজপত্র নেই, তো আমরা কি করব? इनमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रिक्शा चलाने से लेकर कंस्ट्रक्शन मजदूर और ईंट भट्टे के मजदूरों के तौर पर काम कर रहे हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पकड़े जाने के डर से वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। शुरुआत सब बांग्लादेश जा रहे हैं। उनके पास कागज पत्र अवैध है? कागज पत्र नहीं है, वो अवैध है, वो अलग है, बांग्लादेशी है। घुसपैठिया है। हाँ, घुसपैठिया।
सब निकल जा रहे हैं। हमको वो बता रहा था कि दलाल से हम घुस आए, कोई कह रहा है हम दलाल तो नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वो सब जब आए थे तब का बोल। दलाल पकड़ के आया था। तो दलाल कैसे लाता है, इधर उधर से लाता था पहले? पता नहीं कैसे चुपचाप के आता है। कोई कह रहा नदी से आए थे, कोई कह रहा 600 टका दे के आए थे। वैसा ही होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी क्या करता था पता नहीं। ये BSF क्या करता है? पता नहीं क्या करते, लोग तो ड्यूटी करते हैं बराबर। मुस्लिम के दिमाग में डर है जिसका कागज नहीं रहे? ऐसा कोई डर नहीं है। हम लोग इंडियन है या हमारा सब पूर्व है, हम लोग का लिए डरने का। उत्तर 24 परगना के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रही इस भीड़ में शामिल लोगों का कहना है कि ये लोग बांग्लादेश के सतखीरा और खुलना जिले के निवासी हैं, जो कई साल पहले अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में घुस गए थे। इन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन SIR शुरू होने के बाद वो बांग्लादेश लौटना चाहते हैं। इस समय हम मौजूद है उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट में, स्वरूप नगर थाना अंतर्गत। देखिए, ये वही जो चेक पोस्ट का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, और इसके बाद बांग्लादेश की यहाँ से पड़ता है। जो लोग हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में SIR का काम शुरू हो चुका है। लगातार BLO लोगों के घरों में फॉर्म दे रहे हैं, और ऐसे करीबन यहाँ पे देखिए 300 से ज़्यादा जो फैमिली परिवार के लोग हैं लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो चेक पोस्ट है, यही से बांग्लादेश जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वरूप नगर थाना अंतर्गत देखिए पूरा का पूरा इलाका आता है। बाकायदा लोग यहाँ कैंप बनाकर कैंपों में रह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में कैसे घुसे थे और बिना किसी धरपकड़ के कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन SIR और बांग्लादेशियों के पलायन ने बैटल ऑफ बंगाल में नई बहस जरूर छेड़ दी। वो नहीं, बांग्लादेशी हकीमपुर में बहुत है। हम गया था हकीमपुर। हाँ, तो ये हमारा इधर खाली हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। तब खाली हो जाएगा। कैसे? बांग्लादेश वो साइड भेज दो, उधर भेज दो। वो लोग के लिए हम लोग का परेशान, इधर कोई काम धंधा नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेशी इधर ज्यादा है क्या? नहीं, इधर से जाता है सुबह। हाँ, वो तो हम गया था वहाँ बॉर्डर पर। वो कहीं वो लोग के लिए, हम लोग के इधर कोई काम नहीं है। मेरा बच्चा इतना पढ़ाई किया लेकिन चाकरी बकरी नहीं, सब वो लोग को ही है। वो लोग को क्या? बांग्लादेश का है वो लोग। अभी वो रिफ्यूजी अभी तो जा रहा है, मेरा हम लोग का अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ SIR को लेकर ममता बनर्जी की राय वही है जो विपक्ष के बाकी दलों की, यानी SIR जनता की वोट चुराने का तरीका है और चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। ইলেকশন কমিশন আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, অনেক সালাম জানাই। প্লিজ দয়া করে বিজেপি ললিপপ হবেন না, প্লিজ দয়া করে। साफ है, अब बैटल ऑफ बंगाल में पहला मुद्दा SIR है और इसी को लेकर अब पक्ष विपक्ष के साथ साथ बांग्लादेशी भी उस कड़ी में अहम हो चुके हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो एक तरफ बांग्लादेशियों को देश से खदेड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी MLA लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है, और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। तो वहीं उसका दूसरा पहलू ये है कि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पूरे दमखम के साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना से मनोज पांडे और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है। उन पर रोहिंग्या और घुसपैठियों के जरिए बंगाल की डेमोग्राफी जानबूझकर बदलने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे बयानों से बीजेपी बंगाल की एक बड़ी आबादी का दिल जीत सकती है और क्या चंद महीने बाद होने वाले चुनाव में कमल खिल सकता है? जाहिर है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जड़ें मजबूत होने के बावजूद टीएमसी के मुकाबले उसकी हैसियत बहुत कमजोर है। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और अब बिहार। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी अब लगातार लगभग सभी विधानसभा चुनावों में बारी बारी कमल खिला चुकी और इसीलिए अब इसकी नजर पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर है। सबसे ज्यादा पार्टी का कार्यकर्ता अगर भाग लिया एसआईआर में, वो तृणमूल कांग्रेस का है। सबसे ज्यादा कैंप तृणमूल कांग्रेस लगाया। सबसे ज्यादा आदमी बीएलओ के साथ घूम रहा है, वो है तृणमूल कांग्रेस। कारण तृणमूल कांग्रेस का मालूम है दूध में कितना पानी उन्होंने मिला के रखा है, कितना लोगों का नाम बाद जाने वाला है, लिस्ट से निकाला जाएगा। तो इसका कारण वो लोग काफी एक्टिव है। देखिए, एसआईआर का तो विरोध में कोई नहीं है, बट पॉलिटिकल मोटिवेटेड एसआईआर है, उसका विरोध में है। एसआईआर इतना हड़बड़ी से क्यों करने का है? व्हाई सो हरी? समय लेके एसआईआर कर सकता था। सबको तो पता था चुनाव होगा बंगाल में 26 मई का अंदर में, तो समय देना चाहिए ना। हर इंसान चाहता है डेड वोटर को निकालने के लिए, जो फेक वोटर उसको निकालने के लिए कौन रखना चाहता है? इलेक्शन कमीशन की पैरेलल हम लोग का पार्टी का भी मशीनरी चल रहे हैं। रोज ट्रेनिंग होता है। अभी हम आ रहे हैं बैराकपुर से, उधर में कई हजारों लड़का था जो BLA2 है, उन लोगों का ट्रेनिंग से। तो जो होगा हम देख लेंगे, कोई ऐसा कोई बात नहीं। दरअसल बीजेपी ने पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाई। इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2021 में टीएमसी की सीटें 211 से बढ़कर 213 हो गई, जबकि बीजेपी 3 से बढ़कर 77 पहुंच गई और कांग्रेस 44 से 0 हो गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बिहार में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई। अब उसकी नजर 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल देश का एक ऐसा राज्य है जहां की चुनावी फिजा में जातियों से ज्यादा धर्म का लबादा चढ़ा रहता है। पिछले कुछ सालों का इतिहास देखें तो पता चलता है कि बंगाल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान नहीं रहा हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीति का आधार मुस्लिम तुष्टीकरण, सॉफ्ट हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता है, जबकि बीजेपी की राजनीति कट्टर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर टिकी है। साल 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चे का कब्जा था। उसके बाद मुस्लिम